आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की अद्भुत कला परंपरा के बारे में। भारतीय कला का विस्तार इतना व्यापक और गहन है कि इसे शब्दों में समेटना कठिन है। यह कला केवल शिल्प और सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन का जीवंत दर्पण है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों और मुरों से आरंभ होकर वैदिक युग के यज्ञ वेदियों और वेदांत परंपराओं तक भारतीय कला में आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति गहरा संबंध देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के उदय के साथ अजंता, सांची और सारनाथ जैसे स्थलों ने कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन और धर्म के संदेशों को चित्रित किया गया। मौर्य और गुप्त काल में कला ने राजनीतिक और धार्मिक संरक्षण प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप स्तूप, मंदिर और मूर्तिकला का अद्भुत विकास हुआ। खजुराहो के मंदिरों की भव्यता, जिसमें प्रेम, जीवन और आध्यात्मिकता का गहन चित्रण है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो वास्तुकला और विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है, भारतीय कला के शिखर को दर्शाते हैं। मध्यकाल में इस्लामी प्रभाव के तहत भारतीय कला में एक नई दिशा का समावेश हुआ। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान वास्तुकला में भारतीय और फारसी शैली का संगम देखा गया। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और कुतुब मीनार जैसी संरचनाएं इसकी गवाही देती हैं। मुगल लघु चित्रकला, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, दरबार और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया, उस समय की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। दक्षिण भारत में चोल, पल्लव और विजयनगर साम्राज्यों के संरक्षण में भव्य मंदिरों, मूर्तियों और चित्रकला का विकास हुआ। तंजावुर पेंटिंग और चोल कांस्य मूर्तियां, विशेष रूप से नटराज की मूर्ति, भारतीय कला के उच्च मानकों का प्रतीक हैं। भारतीय लोक कला और जनजातीय कला ने भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मधुबनी चित्रकला, वारली आर्ट, गोंड पेंटिंग, पिथौरा और पटचित्र जैसी शैलियां स्थानीय समुदायों और जनजातियों के जीवन, रीति रिवाजों और मिथकों को चित्रित करती हैं। ये कला शैलियां सादगी, प्रकृति और परंपरा के प्रति भारतीयों के जुड़ाव को दर्शाती हैं। लोक संगीत और नृत्य जैसे भांगड़ा, गरबा, रासलीला और कथकली भी भारतीय कला का अभिन्न हिस्सा हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परंपराएं भी विश्व प्रसिद्ध हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम जैसे नृत्य रूप शास्त्रीय संगीत की धुनों पर आधारित होते हैं और इनमें मुद्राओं और भावों का अनोखा संयोजन होता है। संगीत में रागों और तालों की प्रणाली, जिसमें शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय दोनों शैलियां शामिल हैं, भारतीय संगीत को अद्वितीय बनाती हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की परंपराएं गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से भारतीय कला के मूल्यों को जीवित रखे हुए हैं। आधुनिक भारतीय कला ने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक बदलावों के दौर में नए आयाम प्राप्त किए। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तकनीकों और भारतीय विषयों को जोड़कर चित्रकला में नई क्रांति लाई। अमृता शेरगिल ने भारतीय और यूरोपीय कला शैलियों का संगम प्रस्तुत किया, जबकि M.F. हुसैन ने समकालीन भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आधुनिक मूर्तिकला और वास्तुकला में भारतीय और पश्चिमी शैलियों का संगम देखा जा सकता है। हस्तशिल्प भी भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कश्मीरी शाल, बनारसी साड़ी, चंदेरी और महेश्वरी वस्त्र, जूट और पीतल के उत्पाद, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी और तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन सभी भारतीय कारीगरों की अद्वितीय रचनात्मकता को दर्शाते हैं। भारतीय कला में विविधता और नवाचार की परंपरा निरंतर जारी है। यह केवल प्राचीन या ऐतिहासिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। डिजिटल युग में भी भारतीय कला अपने पारंपरिक स्वरूप और आधुनिक तकनीक के संगम से नई ऊंचाइयों को छू रही है।